रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने का रहस्य जानकर आप भी कहेंगे भगवान से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से 15 दिन पहले होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 27 जून से शुरू हो रही है। असल में भगवान जगन्नाथ की बीमारी के रहस्य से भक्त माधव दास की कहानी जुड़ी हुई है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ के भक्त दुनिया भर से आते हैं। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं, जहाँ किसी भी भक्त को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती। इस अवधि को अनसर काल भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 मटकों से सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका जवाब माधव दास और भगवान जगन्नाथ की कहानी से जुड़ा मिलता है। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त और मित्र थे माधव दास। माधव दास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे माधव दास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण अपने अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधव दास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो, अब मैं किसके भरोसे रहूँगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं अब कहाँ सुरक्षित महसूस करूँगा? यह कहकर माधव दास रोने लगे। माधव दास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधव दास से कहा कि वे पुरी में भगवान जगन्नाथ की शरण में चले जाएं। उनसे ज़्यादा उन्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी पहुँचे माधव दास। माधव दास स्वभाव के बहुत सरल थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधव दास बहुत ही सरल भाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधव दास को प्रसाद देने आए तो माधव दास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधव दास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधव दास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधव दास ने हट कर लिया कि वे केवल भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही अन्न ग्रहण करेंगे। भक्त माधव दास की तपस्या देखकर भगवान जगन्नाथ को आना पड़ा। माधव दास जी की सरलता को देखकर भगवान जगन्नाथ का मन पिघल गया और वे रूप बदलकर माधव दास के पास अन्न लेकर पहुँचे, लेकिन माधव दास ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधव दास ने कहा कि उन्हें इस संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है। वे केवल उनके हाथ से ही अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अभी तक उनसे मिलने नहीं आए तो साफ है कि वे माधव दास को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। माधव दास जी ने रूप बदलकर आए भगवान जगन्नाथ को गले लगाकर रोते हुए पूछा कि तुम बताओ मित्र, जगन्नाथ जी उनके प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भावुक हो उठे और उन्होंने माधव दास को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर अन्न ग्रहण कराया। भगवान जगन्नाथ माधव दास की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले ली। माधवदास कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते रहे।
और हर रोज उनके दर्शन करते दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों बाद प्रकृति चक्र घूमा और माधवदास युवा अवस्था के वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधवदास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ ने दिन रात उनकी सेवा की। बीमारी से कमजोर हो चुके माधवदास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधवदास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के पास 15 दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधवदास ने कराहते हुए कहा, प्रभु लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधवदास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधवदास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधवदास जी को मोक्ष मिला और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।